सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे मांग की कीमत लॉज की विधियों में ज्यामिति विधि या ग्राफिक विधि, कक्षा 12वीं पाठ 5 भाग 4। ज्यामिति विधि या ग्राफिक विधि, जिसको कि बिंदु विधि भी कहते हैं, क्या होती है? जिसमें ऐसी विधि जिसमें किसी रेखा या मांग वक्र कि किसी विशेष बिंदु की मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि इस तरीके से ये है आपके पास ग्राफ, और आपको ये कहे कि इस पी बिंदु पर लोच कितनी है, तो इस रेखा, इसको हम मांग वक्र भी कह सकते हैं या एक रेखा भी कह सकते हैं, कि इस बिंदु पर आप ये बताइए कि लोच क्या है। तो इस प्रकार लोच को ज्ञात करने की विधि ग्राफिक विधि या ज्यामिति विधि या बिंदु विधि कहलाती है। और इसका एक सूत्र है कि इसमें मांग की लोच ज्ञात करने का फार्मूला जो है वो ये है कि मान लीजिए कि आपके सामने इस तरीके से ये है, ये P, और ये हो गया R, और ये हो गया M। तो रेखा बिंदु से, ये बिंदु हो गई जहां पर हमें लोच निकाली है, बिंदु से निचला भाग, यानी कि निचला भाग क्या हो गया PM, और बिंदु से ऊपरी का भाग, क्योंकि इस बिंदु का निकालना था P का निकाल, इसका ऊपरी भाग हो गया RP। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा निचला भाग बटा ऊपरी भाग। अब हम इसको एक डायग्राम दे रखा है आपके सामने, जिसके अंदर एग्जैक्ट ये दिखा भी रखा है कि ये मान लीजिए आपका मिड मिड आ गया, तो ये क्या हो गया लोअर सेगमेंट, यानी कि निचला भाग, और ये हो गया ऊपर का भाग। तो अब इसका जो फार्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो P है, यहाँ पर P बटा PN निचला भाग आ गया, और बटा PM, ये इसका फार्मूला। यानी कि अगर P बिंदु की लोच निकालनी हो तो PN बटा PM हम कर देंगे, और जो लोच आएगी वो हमारे सामने उसका आंसर हो जाएगा। और इसको हम दो तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं। एक तो यदि मांग वक्र सीधी रेखा में हो, मांग वक्र सीधी रेखा में हो, या कोई रेखा है वो पूरी तरीके से सीधी हो, तो उसके अंदर हम किस तरीके से करेंगे आप देख सकते हैं। एक डायग्राम आपके सामने है। आप सबसे पहले ये देखिए कि यदि कोई भी रेखा OX को छूती है और जहाँ इसको टच करती है वहाँ पर इलास्टी जो होगी वो जीरो होगी, इलास्टी ऑफ डिमांड जीरो, यानी कि लोच क्या है शून्य। और इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि आप यदि बिंदु OY को छू रही है, तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल OY पर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ होगी लोच अनंत, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत होती है, वहाँ लोच अनंत होगी। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे इसको इस तरीके से कि आप इस को हमने लिया, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये P क्यों है बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब मान लीजिए ये पूरी रेखा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरी रेखा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दूरी कितनी हो गई 5, और P से ऊपर की दूरी कितनी हो गई 5। तो नीचे का सेगमेंट क्या हो गया PN, और PN बटा क्या हो जाएगा PM। तो नीचे का सेगमेंट यानी कि नीचे का हिस्सा कितना है 5 है, और ऊपर की दूरी भी कितनी हो गई 5, क्योंकि ये पहले दे रखा है इसने मिड पॉइंट मध्य बिंदु, और हमने ये मान भी लिया कि यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P से नीचे भी 5 सेंटीमीटर रह गया, P से ऊपर भी 5, हम इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इलास्टिक कितनी आ जाएगी 1, लोच कितनी हो गई 1। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि यदि आप मिड पॉइंट से हैं, मिड पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप कहीं भी हैं, तो आप क्या कहलाएंगे ग्रेटर देन 1 होंगे, यानी कि लोच जो होगी वो क्या होगी इकाई से अधिक होगी। हम इसको एक एग्जांपल से भी यहाँ देख सकते हैं, इसी में ही सपोज कीजिए कि जो ये दूरी है यहाँ से लेकर के ये 8, और ये जो दूरी बच गई है ये हो गई 2। तो अब आप ये देखिए नीचे का हिस्सा बटा ऊपर का हिस्सा, ये कितना हो गया 4 आ गया।
यानी कि ये 4 क्या है, 1 से अधिक है, इसलिए यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी, 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अभी इसी तरीके से हम इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं। बी पर अगर लोच निकालनी हो तो आप देखो यहाँ से ये दूरी देखो कितनी है, हम इसको मान लेते हैं ये 8 और ये दूरी मान लेते हैं हम 2। तो यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे का हिस्सा कितना है, 2 है, तो 2/8। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 समथिंग, जो कि 1 से कम है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि मिड पॉइंट और जो हमारा एंड पॉइंट है, इसके बीच में अगर कोई भी बिंदु होगा वहाँ पर इकाई से अधिक लोच होगी, और मिड पॉइंट से लेकर के एम पॉइंट के बीच में कहीं भी पॉइंट होगा, चाहे ये कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, वो सारा इकाई से अधिक होगा। ये था जब रेखा बिल्कुल सीधी दे रखी हो तो किस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रेखा जो है वो सीधी न हो करके वक्र के रूप में है या मुड़ी हुई है, कि जब कोई भी मांग वक्र या रेखा सीधी न हो तो हम उसकी कैसे लोच निकालेंगे। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल दे रखा है, ये तो पूरा आपके पास प्रिंट है, मैं यहाँ पर एक लेकर के दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। आप यहाँ देखिए ये ओ, एक्स और वाई, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरीके से ये पॉइंट लिया। अब मुझे इस पॉइंट की लोच निकालनी है, तो इस पॉइंट की लोच निकालने के लिए निचला हिस्सा बटा ऊपर का हिस्सा, क्योंकि ये मुड़ा है इसलिए इसको माप नहीं सकते कितना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस चाप पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो P को टच, स्पर्श का मतलब होता है P को टच करती हुई। जैसे अगर आपने रेखा इस तरीके से खींच दी तो ये एक दूसरे को काट रही है, आपने रेखा अगर इस तरीके से खींच दी तो ये P को टच नहीं कर रही है, तो ये दोनों ही अवस्थाएं हैं, वो स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा के लिए क्या होता है कि बिल्कुल आप क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे कि ये आपके टच इस तरीके से हो कि वो इस चाप को जो है वो न काटे, यहाँ से बिल्कुल टच होते हुए जाए और इसको किसी को भी न काटे। जो चाप दे रखी है हमारे को ये कटनी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लेंगे, इसको हमने जैसे m ले लिया, इसको हमने n ले लिया। अब आप क्या करेंगे, ये p है, अब p और n की दूरी कितनी है, वो pn बटा pm। अब हम क्या करेंगे, इन दूरी को माप लेंगे, और यदि ये इनको भाग देने से 1 से अधिक आता है तो वो इकाई से अधिक हो जाएगी, 1 से कम आता है तो इकाई से कम हो जाएगी, और यदि दोनों को काटने पर 1 उत्तर आता है तो इस अवस्था में यहाँ P पर क्या हो जाएगी, इकाई लोचदार हो जाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से आप टच करता हुआ एक रेखा जो प्रश्न पूछा गया था कि डी के P बिंदु पर क्या है। ये जो MN जो है ये बाद में खींची गई रेखा होती है, स्पर्श रेखा, जैसे मैंने खींचा था, और उसके बाद फिर ये निचला हिस्सा और ऊपर के हिस्से को आपस में अनुपात करके हम लोच का अनुमान लगा सकते हैं।